अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, मैंने अभी खुतबे मुस्लिमा के बाद शादी करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। उसका फर्क मुनासिब ही नहीं बल्कि लाज़िम व ज़रूरी समझता हूँ। आइए हम मुसाक़े नामदार मदीने के ताजदार की बारगाह में दुरूद की तालीम शामिल करें, जिसके चेहरे के बारे में कुरान कहता है बद्दुआ। जब मैं अपने हाथ को उठाऊं तो आप लोग समझ जाएंगे कि सुबहानल्लाह कहने का सिग्नल हो रहा है। इसके चेहरे के बारे में कुरान कहता है बद्दुआ, और जिसके सीने के बारे में कुरान कह रहा है वल्लैलि इज़ा सजा। जिसके जिक्र के बारे में जो आप और हम बना रहे हैं, इस जिक्र के बारे में कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसकी दूर की तजल्ली के बारे में कुरान कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आइए हम सबसे पहले जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तस्बीह में अकीदत मोहब्बत के साथ दुरूद की तालीम शामिल करें। पढ़िए बाबा ज़ुबैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, इसे आप लोगों को पता ही है कि हुजूर सरकार गौसे आज़म ने रमज़ान तशरीफ का महीना चल रहा है। इसी के ताल्लुक से दो तीन अशार आप लोगों की समाअत के हवाले करूँगा और चंद लम्हात आपके सामने बोलूँगा। बाद में हज़रत को माइक दिया जाएगा। एक मरतबा नजर के बोले या रसूलल्लाह, और मौलाना हुसैन के नाम पर बोले या गौस, बोले या गौस कि आप निराले शान निराली, अरे आप निराले शान कि आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज़ कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज़ कर डाला। आपकी माँ
फरमाए कि आपसे मिल जाए इंशाअल्लाह आप तवज्जो रखना। सभी हज़रात देखिए, हज़रात मैंने खुतबे में सुना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला छठे पारे में इरशाद फरमाता है तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तहकीक के अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब यानी साहिब मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब प्यारे हुजूर जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्स नूर से जिक्र फरमाया, क्योंकि ये वो नूर है जो आफताब व महताब के नूर से भी करोड़ों दर्जा ज्यादा है। लेकिन कुरान नूर मुहम्मदी हरमान हो जाते हैं, बिंदु बिना चंद तक नहीं पाते हैं। इसीलिए मेरा रब खुद इरशाद फरमा रहा है मैंने ना खुद को खैर मिला का मेरा बोला याद है महबूब आप हमारे वादी खड़ी पिछली खड़ी से भी बेहतर है। इसीलिए बरेली के इमाम अहमद हुसैन बरेली से जब अपने कदम को उठाते हैं तो लिखते हैं कि सब होते बातें हुई लटका है तारा नूर का, सब होते बातें हुई लटका है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आला हज़रत लिखते हैं कि मैं बता दूं बादशाह कि मैं बता दूं बादशाह करते प्यारा नूर का और नूर की मोहब्बत कराते लाल सदका नूर का। और आला हज़रत अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कि चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ, कि चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ। क्या ही चलता था इशारे पर मिलेगा नूर का, क्या ही चलता था इशारे पर मिलेगा नूर का। आए के हज़रात मैं आप लोगों को मदीने की गलियों में लेकर के चलता हूँ। मदीने की गलियाँ है, मस्जिद नबी है, मेरे आका जन्नत है, उधर के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका जन्नत है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं ए सहाबा आज से तुम पूछो कि मैं बताया जाएगा, आज से बाबर मांगोगे वो दिया जाएगा, आज से चीज तलब करी जाएगी वो आपको बेहतर रहेगी। हज़रात मोहतरम मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ये इरशाद फरमा रहे हैं। इनके सहाबा में से एक सहाबा खड़े हो जाते हैं जिनको हज़रत जाबिर कहा जाता है। हज़रात मोहतरम हज़रत जाबिर खड़े होते हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप बताइए तो सही, मैं पूछना ये चाहता हूँ, तलब करना ये चाहता हूँ, मांगना ये चाहता हूँ, मेरी गुजारिश ये है कहाँ पूछो ए जाबिर आखिर बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। हज़रत जाबिर पूछते हैं या रसूल अल्लाह आखिर बताइए तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मक्का में किस चीज को पैदा करवाया। ये जवाब सुनने के बाद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले मुझे पैदा करवाया है, यानी कि नबी का नूर अव्वल भी है और आखिर भी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नूर उस वक्त भी मौजूद था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह और जिस्म के दरमियान थी, उस वक्त भी मैं नबी था, उस वक्त भी नबी था। हज़रात मोहतरम नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस वक्त मेरे नूर को पैदा किया उस वक्त न जन्नत इंसान ये न दरख्त न पहाड़ न चांद न जन्नत
शादियां में लगाया, यहाँ तक कि वंशज कायनात किसी चीज का वजूद न था। हज़रात मोहतरम, मैं आपको मौत के ताल्लुक से 2-3 मिनट और बताता चलूं, उसके बाद आपकी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हज़रात मोहतरम, शकायल में तब इरशाद होता है, ऐ लगा तो कूलो लोग तुम बहुत बोले तो फी मेरे जब नशे के लाश, चाहे तुम कितना ही पुख्ता हो जाओ कोई न छुट जाओ, आखिर तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अगर तुम चाहो कि हमें यहाँ मौत नहीं आए, अगर तुम जहाँ चले जाओगे मौत तुम्हारे पीछे पीछे रहेगी। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको बताता चलूं कि मौत के वक्त कितनी सख्ती होती है। आखिर मौत के वक्त मौत का मंजर कैसा होता है। हज़रात मोहतरम, चाहे वो मर्द गौरव हो, चाहे वो मर्द मुजाहिद हो, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे उसके रसूल को बेटा हुआ हो, चाहे वो कातर हो, सभी के लिए मौत की सख्ती हुआ करती है। लेकिन हज़रात मोहतरम, वो सख्ती कौन सी हुआ करती है? उस सख्ती का क्या हुआ करता है? हज़रात मोहतरम, रिवायतों में आया है, बताया गया है कि अगर 70 तलवारों का वार एक बार जिसम पे करा जाए तो उसकी शक्ति भी फीकी पड़ जाएगी। बहुत यानी तो झूठ काटते वक्त सबकी शक्ति हुआ करती है। और बाज़ रिवायतों में आया है कि अगर कोई सूती कपड़ा किसी कांटेदार पर डाल दिया जाएगा और जब उसे खींचा जाएगा तो उसके तार अलग हो जाएंगे। इस तरह से मौत की भूख करती है तो शक्ति हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, अपने निकलने के बाद भी फरिश्ते आते हैं, रूह को लेते हैं, तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचाते हैं और जाकर के सवाल जवाब हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, और आपकी सोच में ये होगा, आखिर बताओ तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला की जात तो सबसे बड़ी जात है, तो फिर वो कहने वहां कैसे जा सकते हैं? अब आइए हज़रात, मैं आपको बताता चलूं, मेरे रब तबारक व तआला लोगों को अपने पास इसलिए बुलाया करता है ताकि जब के मेरे मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में जाए तो कोई गलती न कर बैठे, कोई गुनाह न कर बैठे, कोई खता न कर बैठे। हज़रात मोहतरम, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मेरा रब सब बातें सिखाता है। अगर तुम मेरे महबूब के सामने जाओ, उनके सामने कोई भी अदबी की बात न कर देगा। हज़रात मोहतरम, वो निकल गई जिसम आपके पास रह गया और आप यहाँ जिसम को नहलाते हैं, उधर फरिश्ते रूह को नहलाते हैं, उधर आप जिसम पर कफन देते हैं, उधर रूह को कफन दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप यहाँ जिसम की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर फरिश्ते उस रूह की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। अब आपने यहाँ मुर्दे को कब्र में उतार दिया, उतारने के बाद उधर फरिश्ते भी रूह को कब्र में उतार देते हैं। हज़रात मोहतरम, और जब रूह कब्र में उतरती है, उतरने के बाद उनका नतीजे फरिश्ते को कहा जाता है, सवाल जवाब के लिए कब्र के अंदर हाजिर हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, वही बताया जाता है, रिवायतों में आता है कि उनके दाल इतने बड़े होंगे कि वो जमीन चीरते हुए कब्र के अंदर आएंगे और उनकी काली सिर्फ माथे और बड़े बड़े बाल और झुलते हुए मुर्दे को उठाएंगे और उससे जो तीर सवार करेंगे तो उसे सवार करेंगे। तो आपको मालूम है, नहीं मालूम होंगे। हज़रात मोहतरम, जो फरिश्ते आएंगे, उनके नकीर आएंगे, आकर के उस मुर्दे को झुलाएंगे और उठाएंगे, उठा के कहेंगे, आखिर बता तो सही है। उससे सवाल किए जाएंगे, रब का तेरा रब कौन है, माँ दीन का तेरा दीन क्या है, और आखिरी सवाल करा जाएगा, माँ कुंत तकुल फी हल हाज़िल बुजुर्ग, बता तो उनके बारे में क्या कहता है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है। हज़रात मोहतरम, अगर वो मुसलमान होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चाहने वाला होगा तो इन सवालों के जवाब देगा। रब का मेरा रब अल्लाह है, माँ दीन का मेरा दीन इस्लाम है, और माँ कुंत तकुल फी हल हाज़िल बुजुर्ग, इनके बारे में क्या कहता है। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ये हमारे रसूल है और मैं इनका उम्मती हूँ। अगर बात होगा फरिश्ते आएंगे, उससे भी यही सवाल करेंगे, रब का माँ दीन का तेरा दीन क्या है, और फिर सवाल करेंगे माँ कुंत तकुल फी हल हाज़िल बुजुर्ग, बता इनके बारे में क्या कहता है। काफिर होगा तो कहेगा हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं पता। फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, इसके लिए जन्नती बिछो, इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो, उसके लिए जहन्नमी खिड़की खोल दो, उसके लिए जहन्नम की हवा डाल दो। हज़रात मोहतरम, और जो मुसलमान होगा वो इन सवालों के जवाब दे देगा, उसके लिए हज़रात मोहतरम जन्नत के फरिश्ते जन्नत जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि अब इसके लिए इसने सवालों का सही जवाब दिया है, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसके लिए इसकी कब्र में जन्नती खिड़की खोल दो, इसके लिए जन्नती खुशबूदार हवा इसकी कब्र में कर दो। हज़रात मोहतरम, वो बताया जाता है कि जहाँ तक भी उसकी निगाह जाएगी वहाँ तक कब्र ही कब्र नजर आएगी। हज़रात
70 तलवारों का वार अगर एक बार किसी शख्स पर किया जाए तो आप अंदाजा लगाएं कितनी तकलीफ होगी, उससे ज्यादा रूह बदलते हुए तकलीफ होती है। लेकिन हज़रात बंदे मुजाहिद को, बंदे मौलूद को या किसी मुसलमान को इस रूह की तकलीफ क्यों नहीं होती और काफिर की हुआ करती है? क्योंकि जब बंदे मुजाहिद की रूह निकला करती है, किसी वली की रूह निकला करती है, किसी मुसलमान की रूह निकला करती है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सराहने खड़े होते हैं, बोलते बचते सुभान अल्लाह। मेरे आका जब रूह निकला करती है तो सराहने खड़े होते हैं हज़रात मोहतरम, और जब उसकी रूह निकला करती है तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता है। आइए हज़रात मैं आपको बताता चलूं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनका हुस्न इतना बेमिसाल है कि जो उनको देख लेता दीवाना हो जाया करता, जो उनको देख लेता मस्ताना हो जाया करता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है कि वो जिस गली से गुजर जाते कोई भी उन्हें देख लेता तो उन्हें देखने के बाद दीवाना हो जाता। उसकी गिनती पागलों में आती कि अरे ये तो पागल हो गया है, ये तो दीवाना हो गया है। हज़रात मोहम्मद इसी तरीके से जब बच्चों की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ तो हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख लिया। हज़रात मोहम्मद अब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, देखने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब वो दीवानी हो गई है, मस्तानी हो गई है, पागल हो गई है। हज़रात मोहम्मद उनकी सहेलियों ने उनसे पूछा आखिर बता तो सही तो दीवानी क्यों है, तो पागल क्यों है, तो मस्तानी क्यों है? हज़रात हज़रत ज़ुलेखा कहती है तुम्हें पता नहीं है, मैंने जब से हुस्न यूसुफ को देखा है, जब से ना मेरे दिल को चैन है, ना मेरे दिल को सुकून है, जब तक कि मैं उनको ना देख लेती हूँ मेरे दिल को करार नहीं पहुँचता। हज़रात मोहतरम उनकी सहेली कहने लगती है ज़ुलेखा आखिर बता तो सही तेरे हुस्न यूसुफ का ऐसा हुस्न है तो फिर हमें एक बार दिखा दे, हमें भी एक बार, हम भी को एक बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हैं। हज़रात मोहतरम ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ जाती है और आकर के अर्ज करने लगती है यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको मेरी सहेलियां देखना चाहती है, आपको वो देखने की तलब कर रही है, आपका वो हुस्न देखना चाहती है। हज़रात मोहतरम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है हम अपना हुस्न दिखाने के लिए आ जाएंगे, हम वहाँ पर आ जाएंगे। उनको कहने पर हज़रत ज़ुलेखा अपने मकान के अंदर आती है, आने के बाद अपनी सहेलियों को एक लाइन से बिठा दिया, बिठाने के बाद उनके हाथों में तवज्जो से सुनना मुसलमानों, उनके हाथों में एक सेब दे दिया और देने के बाद एक हाथ में छुरी को पकड़ा दिया, पकड़ाने के बाद अब हज़रत उनकी ज़ुलेखा की सहेली पूछने लगी आखिर बताओ तो सही ज़ुलेखा ये तुमने सेब और चाकू हमारे हाथ में क्यों थमा दिया? हज़रत मोहतरम हज़रत ज़ुलेखा कहती है ये सेब और चाकू तुम्हारे हाथ में इसलिए थमाया है ताकि जब हुस्न यूसुफ का गुज़र तुम्हारे सामने से हो तो तुम्हें देख करके इससे को काटना। हज़रत मोहतरम हज़रत ज़ुलेखा की सहेली कहने लगती है ठीक है। अब जब से इशारा हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सहेलियों के सामने से गुजरे और गुजरने के बाद हज़रत हुस्न यूसुफ देखिए जब हज़रत हुस्न यूसुफ उनके साथ उन सहेलियों के सामने से गुजरते हैं तो हज़रत मोहतरम उन सहेलियों ने सेब के काट ही डाला और हज़रत मोहतरम सेब के साथ साथ हुस्न यूसुफ में इतनी दमन हो गई, इतनी मस्त हो गई कि उनकी उंगलियां कब तक गई उन्हें पता नहीं, उनकी उंगलियां कब तक गई उन्हें ये पता अब आप अंदाजा लगाइए जब हुस्न यूसुफ को देखने के बाद उनसे रहा न गया, उन्होंने अपने हाथ को भी काट डाला, अपने हाथ की गोलियां काट डाली। अब आप अंदाजा लगाइए जब मेरे आका किसी मर्द मोमिन या किसी मर्द मुजाहिद या किसी वली के सराहने खड़े हो और उसकी रूह निकलती हो तो मुझसे कैसे महसूस होगा? हज़रत मोहतरम और मेरे नबी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। हज़रत मोहतरम मैं अपनी बात को समेटते हुए अब आइए एक मर्द से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। लेकिन हज़रात 2-3 अशआर मौत के ताल्लुक से पढ़ूंगा और उसके बाद मैं दुआ चाहता हूँ। बच्चे के बोले सुभान अल्लाह और आपके बोले या रसूल अल्लाह। कि दवा की अब नहीं हाजत। जब इंसान मौत के करीब हुआ करता है तो वो क्या कह रहा है? मुलाहिज़ा फरमाएं कि दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। कि दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। और चला मैं छोड़ कर दुनिया, अब जाना है दुनिया से। कि चला मैं छोड़ कर दुनिया निर्देश के भुला देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया निर्देश के भुला देना। अपने वाला अपने घर वालों से अपनी तमन्ना अपनी गुजारिश कर रहा है कि आपको अगर कभी कोई वक्त मिले, इस शेर को मुलाहिज़ा फरमाएं कि कभी जो वक्त मिल जाए तो मेरी कब्र पर जाए। कभी जो वक्त मिल जाए तो मेरी कब्र पर जाए। कभी जो वक्त मिल जाए तो मेरी कब्र पर जाए। तो मेरी कब्र पर जाए। मेरी कब्र पर जाए। कोई सूरत सुना देना। मेरी कब्र पर जाए। कोई सूरत सुना देना। अब वो अपने घर वालों से क्या कर रहे हैं? मुलाहिज़ा फरमाएं कि अजीज होकर छुटो तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीज होकर छुटो तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीज होकर छुटो तैयार जब मेरे जनाजे को। फिर अव्वल कलमा पढ़ कर फिर अव्वल कलमा पढ़ कर मुझे गाना लगा देना। फिर अव्वल कलमा पढ़ कर मुझे गाना लगा देना। तो सरकार वसावत में जो चाहने वाले हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि अजीज होकर छुटो तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीज होकर छुटो तैयार जब मेरे जनाजे को।
फरमाए और आपको और मुझको और हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जिस सिलसिले